आज हम लोग पढ़ेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जावास्क्रिप्ट में और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। मोस्टली रिएक्ट में हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम डी स्ट्रक्चरिंग को पढ़ने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डी स्ट्रक्चरिंग काम कैसे करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल। सपोज करते हैं मेरे पास एक एरे है। एरे के अंदर मेरे पास दो वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को हमको एक्सेस करना है या इस किसी भी वैल्यू को असाइन करना है, सपोज हमको 2 की वैल्यू चाहिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ARR 0 करते हैं और सेकेंड वैल्यू चाहता है तो हमको तो B की वैल्यू को ARR ऑफ 1 करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कंसोल करा देते हैं A और B की वैल्यू चेक करने के लिए। इन जनरल एस्पेक्ट में विदाउट डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग ऐसा करते हैं, राइट। इसको अगर हम लोग रन करें तो हमें 2 और 3 मिलेगा एज ए और बी की वैल्यू। अब इसी चीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में डी स्ट्रक्चरिंग का कोड लिख के इसको इस वैल्यू को असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो काम करते हैं, हम लेट ए और बी को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लेट ए कॉमा बी, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी इक्वल टू ARR। तो अभी हमने क्या किया, ये डी स्ट्रक्चरिंग वे करके एक ए और बी को ARR में असाइन कर दिया। अगर हम ARR को ए और बी में असाइन कर दिया तो अभी हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, राइट। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 2 मिली और बी की वैल्यू 3 मिली। ये एक डी स्ट्रक्चरिंग वे है जिसके थ्रू हम ARR की वैल्यू को 2 और 3 को इसमें ए और बी में असाइन कर पा रहे हैं। ये कोड काफी छोटा है और काफी अच्छा है जब हम लोग इसको डी स्ट्रक्चरिंग वे से लिखते हैं इंस्टेड ऑफ ये काइंड ऑफ ये जो तरीका है लेट ए इक्वल टू ARR ऑफ 0 और ARR ऑफ 1। यहाँ पे हमें मल्टीपल कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, मल्टीपल लाइंस ऑफ द कोड लिखने पड़ रहे हैं ताकि उस ARR की वैल्यू को हम एक्सेस कर पाए। अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 4 दे देते हैं, राइट, और यहाँ पे फिर से प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू को 2 असाइंड है, बी की वैल्यू को 3 असाइंड है, बट 4 की वैल्यू को कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं है, राइट। तो अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 और 3 ही वैल्यू आ रही है, कोई एक अलग से कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है जो 4 को एक्सेस कर रहा है। उसको एक्सेस कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक सी वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके थ्रू 4 की वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी और सी की वैल्यू असाइंड हो जाएगी 4 एज ए 4 वैल्यू। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, राइट, तो अगर आप देख सकते हो 2, 3 और 4 ये बहुत ही अच्छा तरीका है कोई भी वैल्यू को असाइन करने का एज ए डी स्ट्रक्चरिंग वे। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हम और भी वैल्यू इस एरे में असाइन करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, हम लोग कर सकते हैं। सो अगर मान लो हमारे पास 3 वेरिएबल है, राइट, और वैल्यू को हमको एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम रेस्ट पैरामीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर क्या करेगा, ए बी और सी तो 4 तक हो गई वैल्यू, राइट। 5 6 7 कहाँ गई, वो रेस्ट के अंदर आ गई। और रेस्ट क्या करेगा, वो एज ए एरे इस वैल्यू को ले लेगा, राइट, एज ए एरे टाइप ऑफ, एज ए एरे टाइप वो वैल्यू के इस सारे वैल्यू को असाइन कर दिया गया है जिसके थ्रू ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई और हम लोग कोई भी ऑपरेशन इस रेस्ट के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो आप देख पा रहे हो कि 5 6 7 और 2 3 4 ये वैल्यू है ए बी और सी की। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। उसके बाद की जो भी वैल्यू है वो सब रेस्ट के अंदर आ जा रही है, राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जब भी हम कोई मेथड में मोर देन 1 पैरामीटर पास करते हैं तो हम लोग सीधा सीधा एज ए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके सारे डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और यहाँ पे हम
अगर हमको मेथड में पास करना है तो हम एज ए रेस्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल पैरामीटर्स को सेंड करना है, तो सपोज मेरे पास एक मेथड है, मेथड के अंदर ARR है, और कह सकते हैं हम लोग A, B, C है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न A+B+C, यहाँ पे रिटर्न हम तीनों वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम 5, 6, 7 को हटा देते हैं और रेस्ट पैरामीटर को भी हटा देते हैं, या एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, राइट। तो और यहाँ पे एक फंक्शन नेम दे देते हैं ऐड। तो अभी हमको क्या करना है, ऐड के अंदर हमें सारा एज ए एरे वैल्यू सेंड कर देना है, राइट। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये सारी वैल्यू एरे के अंदर चली जाएगी, राइट। अगर हम ऐड मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा कि इसकी ARR की सारी जो वैल्यू है वो इसमें पास हो जाएगी इस मेथड के अंदर, राइट। इस मेथड के अंदर जब पास होगी सारी वैल्यू, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमें, ये टोटल एडिशन ऑफ द वैल्यू प्रिंट करेगा, कि सारी वैल्यू को लेके ये आउटपुट प्रिंट करेगा बाय एडिंग ऑल द नंबर्स। इस मेथड, इस वैल्यू को लेके यहाँ पे हमने ABC 3 वैल्यू पास नहीं किया है, बेसिकली रेस्ट पैरामीटर यूज करके ARR को पास कर दिया है, जिसके थ्रू वो 3 वैल्यू ले लेगा और तीनों वैल्यू को लेके वो एडिशनली ये प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड को अगर हम इसको रन करें तो अगर हम देख पा रहे हैं A इज नॉट डिफाइंड, तो ये यहाँ पे एरर आ गया है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास A और रेस्ट पैरामीटर नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे वैल्यू को हमने कंसोल नहीं कराया, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करा देते हैं इस मेथड को, जिसके थ्रू हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, राइट। सो रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड पैरामीटर यूज करके हम डिस्ट्रक्चरिंग वे यूज करके हम ये सारे डेटा को यूज कर पा रहे हैं, और उसका आउटपुट हमें मिल गया है 2 + 3 5 + 4 9, राइट। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया डायरेक्टली एज ए एरे वैल्यू को, राइट। अभी यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्ट्रक्चरिंग कैसे कर पाते हैं वो एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे A, B करते हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, और वी कैन से X और Y, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब इसी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, A एज ए स्ट्रिंग A एंड B वैल्यू, रेफरेंस के लिए A, B यूज कर लेंगे। तो इसके थ्रू हमें A और B की वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में 1 और 2 मिल जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। सो बेसिकली ये अगर हम X एंड Y है, तो यहाँ पे अगर हम X और Y को यूज़ करते हैं और यहाँ पे X और Y को यूज़ करते हैं, तो हमें 1 और 2 मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम डिस्ट्रक्चर करके इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे सेम वेरिएबल, सेम की वैल्यू को हमको देना पड़ेगा ताकि हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएँ। तो ये एक अलग तरीका है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट, यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग। सो ये सारे वे बहुत ही कॉमन है रिएक्ट में, जिसके थ्रू हम कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। अब हम सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वी कैन से
कि some employee details as a common example, इस employee details के अंदर मेरे पास name है as a अतुल, address है, address you can say anything, 2/5 Delhi, right, some apartment, anything we can say, and employee ID है। तो यहाँ पे employee ID हम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, एक वैल्यू को हमें ओवरराइड करना है। तो अगर हमको किसी भी वैल्यू को ओवरराइड करना है तो हम कैसे ओवरराइड करेंगे, तो वहां पे हमें क्या करना है, एज ए all the value of the employee details, comma, name आशीष, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम सारे लेट रिजल्ट, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐसे नेम ले लिया, और हम क्या किए, हमने सारे एम्प्लॉयज डिटेल्स को ले लिया और सिर्फ नेम को मॉडिफाई किया। ये एक अलग तरीका है जिसके थ्रू हम कोई भी वैल्यू को डिस्ट्रक्चराइज करके कोई भी एक वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवरराइड करने का। हम लोग मोस्टली इन रिएक्ट यूज करते हैं कि अगर मान लो हमें कोई एक फॉर्म है, फॉर्म के डिटेल्स को, सारे डेटा को सेम रखना है, बस एक कोई वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उस वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं, ताकि जब हम इस वैल्यू को अगर अगर हम अलग से फिर से प्रिंट करें console.log एम्प्लॉय डिटेल्स, तो हम देखेंगे कि सिर्फ नेम मॉडिफाई हुआ है। इनिशियल भी कर देते हैं यहाँ पे console.log एम्प्लॉय डिटेल्स, तो पहले नेम अतुल था और फिर ये एम्प्लॉय आईडी था, अभी भी एम्प्लॉय आईडी नेम अतुल ही है। ओके, काम करते हैं, हम लोग रिजल्ट प्रिंट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं नेम आशीष हो गया, एड्रेस सेम है और एम्प्लॉय आईडी 2344 है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू को लिया बट सिर्फ नेम को मॉडिफाई किया, इसकी वजह से हमें जो नया रिजल्ट जो मिला है वो सिर्फ मॉडिफाइड नेम मिला है, बाकी सेम ही ऑब्जेक्ट है बट ओनली द नेम हैज बीन मॉडिफाइड। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग ऑल द प्रीवियस डेटा ऑफ द एम्प्लॉय डिटेल्स। सो अभी के लिए ये रिजल्ट ही, ये स्प्रेड restructuring concept with along with the spread and spread operator। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।